सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुर्हिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती, और मात्र व्यक्ति ही नहीं, मैं तो कहता हूं प्रत्येक वस्तु में कहीं ना कहीं अच्छाई गुण छुपा होता। आवश्यकता इतनी है कि व्यक्ति को अपने भीतर की उस अच्छाई की पहचान किस प्रकार से करूं, ये समझने की आवश्यकता है। इस संसार का हर जीव, हर व्यक्ति, हर पदार्थ, हर द्रव्य गुण दोषों से युक्त होता है, पर अक्सर यही देखने में आता है कि जो उस वस्तु और व्यक्ति के दोष है वो हमेशा ही उसके गुण और अच्छाई पर हावी होते। गलत आदत व्यक्ति की एकाध ही होती है, बुराई एकाध ही होती है, पर वह बुरी आदत और गलत आदत इतनी हावी उस व्यक्ति पर, उस युवा पर हो जाती है कि उसकी सब अच्छाई, सब अच्छी आदतें एक किनारे हो जाती। प्रत्येक वस्तु में और व्यक्ति में जो ये अच्छाई है, जो गुण है, उसे हमें स्वयं को पहचान कर स्वयं से ही निकालने की आवश्यकता। चाहे जितने बने हुए भगवान हो, चाहे जितने विशेष विशेष चमकने वाले पुद्गल द्रव्य क्यों ना, उन सबके विषय में हमें ये वस्तु व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है कि गुण और अच्छाई उनमें पहले से ही थे। सोना जिस पाषाण से निकलता है, उसमें किसी ने
सोने को भरा नहीं है। सोना तो पहले से ही मिट्टी में दबा था, मात्र अग्नि का संयोग होता है और तपकर वह पाषाण भी सोने जैसा निखर जाता है। ऐसे ही मेरे भीतर बैठा हुआ जो भगवान आत्मा है, मेरे भीतर बैठा हुआ जो जीव है, मुझे उसके अंतरंग में जो अच्छाइयाँ है, जो गुण हैं, उनको भी निखारने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि कई बार हमें अपनी स्वयं की अच्छाई नहीं दिखती, स्वयं की बुराई भी नहीं दिखती और स्वयं की अच्छाई भी नहीं समझ में आती। और शायद अच्छाई बुराई का निर्णय ना करने के कारण से ही आज जीव अपने अच्छाइयों को लेकर उभर नहीं पा रहा। वही पुरानी आदत, वही पुरानी सोच, वही बुरी आदतों से व्यक्ति इतना लाचार हो चुका है कि वह अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर पा। कभी विचार करना, ये ऐसी पावन भूमि है जहाँ एक नहीं अनेक तीर्थंकर भगवंतों के कहीं न कहीं कल्याणक के निमित्त से इस भूमि को सुशोभित करने का सौभाग्य मिला। और जैसे मैंने कल भी कहा था, विश्वास मानना कि विशेष द्रव्य की जो विशेष वर्गणाएं होती है, वह वर्गणाएं अशोक जी कभी नष्ट नहीं होती, कभी वर्गणाएं नष्ट नहीं होती, क्योंकि पौद्गलिक है। और वस्तु व्यवस्था जो द्रव्य के सतरूप है, जिसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने समझाया, वह सत का कभी नाश नहीं होता। नैवा सत्व असतो विनाशो, असत का विनाश, असत का उत्पाद और सत का विनाश कभी होता ही नहीं। जो इस जैन दर्शन का स्यादवाद का सिद्धांत था, उसी सिद्धांत की बहुत सारी और बहुत सारी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसकी नकल अनेकानेक स्थानों में देखने में आती। जो हमारे जैन दर्शन का सत असत का मूल सिद्धांत था, वह अनेकानेक दर्शनों ने और महान भगवद गीता जैसे स्थानों को भी स्पर्श करने वाला है। कहने का मुख्य अभिप्राय यही है कि जो द्रव्य की, चाहे पौद्गलिक द्रव्य हो चाहे चेतन द्रव्य हो, उनकी वर्गणाएं नष्ट नहीं होती। और उन वर्गणाओं का ही ये प्रभाव है कि साक्षात इस बनारस के इस महान नगरी में ज्ञान की वह अविरल धारा आज भी बहते हुए दिख रही है। भले ही प्रेमी जी संख्या कुछ कम बढ़ होते हुए दिख जाए, पर मुझे विश्वास है संख्या कितनी ही कम बढ़ होती रहे, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, कभी ऊंचाई है तो कभी नीचाई भी आती है, और नीचाई है आकाश जी तभी ऊंचाई भी होती है। इसलिए संख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है व्यक्ति की समर्पण और श्रद्धा से उन क्रियाओं से अपने आप को, उन वर्गणाओं को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना। कल जब से इस बनारस की नगरी में आया हूँ, मैं बच्चों जानकर पुनः इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप कितने महाभाग्यशाली है कि ऐसी पावन पुनीत धरा पर, जहाँ हम कुछ घंटे से आए हैं, तो अपने आप को झंकृत मानकर अनुभूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन वर्गणाओं को ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन वर्गणाओं के माध्यम से यहाँ साक्षात भगवान के केवल ज्ञान हुआ ना, केवल ज्ञान की ये भूमि है, और एक नहीं अनेक भगवान के केवल ज्ञान की भूमि, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी होगी। ऐसी ही
ऐसी ही ये गंगा पवित्र नहीं मानी जाती। यहाँ जैसे अशोक जी कह रहे थे, यहाँ एक तट पर वह जल की गंगा है और दूसरे तट पर वह वाक गंगा है। जो वाक गंगा महावीराष्टक में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सभी विद्वान है यदि या वाक गंगा विविध नय कल्लोल वेला। वास्तव में ये वाक गंगा ही है जो तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से खिरी थी, जिसका प्रतिफल है कि आज भी आप जैसे युवा सब कार्य छोड़ते हुए अपने जिन शासन को और इस साधवाद को प्राप्त करने के लिए इस धरा पर अपनी अच्छाइयों को प्रकट करने का प्रयास कर। और ये पुनः पुनः ध्यान रखना कि मेरे भीतर भी जो अच्छाई है उसे मुझे स्वयं को निकालने की, खोजने की आवश्यकता है। कोई दूसरा आकर आपकी अच्छाई नहीं खोजेगा, और अगर कोई खोजता मिल जाए तो विश्वास मानना दूसरों की बुराई ही खोजने वाला इंसान आज मिलता है, अच्छाई खोजने वाला नहीं मिलता। फिर जब अच्छाई दूसरों को मेरी मिल नहीं रही है तो कम से कम मेरे भीतर छुपी हुई उस अच्छाइयों को खोजकर मुझे अपने में निखार लाने की आवश्यकता है। कैसे बने परमात्मा? कैसे उन्होंने गर्भ जन्म तप और ज्ञान मोक्ष कल्याणक जैसे कल्याणकों को प्राप्त किया? क्या वो आत्माएं कुछ अलग थी? क्या वो जीव, वो चेतन द्रव्य कुछ अलग से बने थे? नहीं, वो ही चेतन द्रव्य थे। जैसा मैं चेतन द्रव्य हूं, जैसा मैं आत्मा हूं, जैसा मैं जीव हूं, वैसे ही वे परमात्मा थे। मात्र अंतर इतना था कि उन्होंने अपने भीतर के उस अच्छाइयों को, अपने भीतर के शक्ति को पहचाना था और उसे उद्घाटित किया था मात्र तप के साधन से, तप के माध्यम से। एक बहुत अच्छी विधा हमारे लिए और सबके लिए आचार्यों ने बताई है, जो अपने भीतर की अच्छाइयों को उद्घाटित कर सकती है मात्र भाव और भावनाओं को भाते भाते। प्रत्येक जीव में जितना पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, हिंसक से हिंसक कसाई भी क्यों ना हो, पर उसके भीतर भी अच्छाई हो सकती है। मेरे भीतर भी तो अच्छाई हो सकती है। भले ही मैं पंचम काल में जन्मा हूं, पर पंचम काल में जन्मने के बाद, खोटे पंचम काल में जन्मने के बाद भी मेरे भीतर की अच्छाइयों को मुझे अपने अच्छी भाव और भावनाओं से खोजने की आवश्यकता है। ये जितने तीर्थंकर बने, जिनका आज आप मोक्ष कल्याणक मना रहे हो, जिनका ज्ञान कल्याणक मना रहे हो, जिन कल्याणकों से पवित्र भूमि में आप और हम सभी विराजमान हैं, वे परमात्मा तीर्थंकर बने कैसे? तीर्थंकर बने कैसे? तीर्थंकर बनने के लिए उन्होंने भी एक विश्व शांति की भावना भाई थी, सभी के कल्याण की भावना भाई थी, और सभी के कल्याण की भावना ही उनको तीर्थंकर बनाने के लिए पर्याप्त थी, जो कि 16 कारण भावना के रूप से हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। सभी ज्ञानी विद्वान, कोई शास्त्री, कोई आचार्य, कोई डॉक्टर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कोमल जी, ये भावना जो कही, उनके बारे में कभी चिंतन किया? मैं हर स्थान पर ये प्रश्न पूछता हूँ और अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला। प्रेमी जी, भावना 16 क्यों कहे? जबकि तीर्थंकर अशोक जी 24 थे और 24 तीर्थंकरों के लिए 24 भावनाएं बनानी थी, पर 16 कारण क्यों? क्या और कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से काम नहीं बनना था? ये प्रत्येक विषय को लेकर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि आचार्यों ने ये जो हमें मार्गदर्शन दिया है, ये क्यों दिया? क्योंकि डिग्री के लिए पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है।
डिग्री के लिए पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल डिग्रियों के लिए पढ़ने वाले तो बहुत 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 सारे जीव हो चुकी है। पर मैं संगोष्ठियों में भी विद्वानों से यही कहता हूँ कि आप सभी बनने वाले विद्वान हो, हमारे साध्यवाद जिन शासन की धुरा को संभालने वाले एक महान 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 नेता के रूप में उभरने वाले हो। इसलिए इसलिए ध्यान रखना, मात्र पढ़ाई किसी दूसरे पर चढ़ाई के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, अपनी बुराइयों पर चढ़ाई करने के लिए है, तो ही वास्तव में पढ़ाई है, अन्यथा वह पढ़ाई पढ़ाई है। और जो हमारे साधवाद का प्राण है, जिसे न्याय कहा जाता है, उस न्याय के अभाव में कभी हम बुराइयों पर चढ़ाई कर नहीं सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए एक एक रहस्य को हमें समझना है कि 16 ही कारण भावना क्यों कही। तीर्थंकर बनने के लिए 24 भावना भी कर सकते थे, 12 भावना के डबल 24 करते, पर 16 का संख्या में क्यों रखा। अगर ऐसा चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, पुराने विद्वानों से विमर्श करते हुए अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो विश्वास मानना हमारा इस साध्यवाद महाविद्यालय में पढ़ना सार्थक हो सकता है। क्योंकि कोमल जी, डॉक्टरेट तो आप प्राप्त करते ही है। मैं किसी प्रकार से कटाक्ष करना नहीं चाहता हूं, पर आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को और थोड़ी सी सही दिशा दोगे तो विश्वास मानना आने वाली पीढ़ी को आप कुछ नया दे के जाओगे। जैसे वर्णी जी ने महान महान पुरुषार्थ तपस्या के माध्यम से आप सबको ये भूमि, ये स्थान प्रदान किया है, इसकी सुरक्षा और इसका संवर्धन अगर ऐसे छोटे छोटे पहलुओं को समझकर आप करने का प्रयास करो तो विश्वास मानना आने वाले समय में हम मात्र साध्यवाद विद्यापीठ को ही नहीं, अपितु साध्यवाद शासन को भी इस गंगा तट पर ऐसे ही जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ कर सकते। क्योंकि बच्चों, आने वाली समाज, आने वाले विद्वान और आने वाली धरोहर मैं आप सब में देखना चाहता हूँ। जैसे महान विद्वानों ने एक तरफ इस विद्यालयों को, विद्यापीठों को और ज्ञान को संवर्धित करने का प्रयास किया, एक तरफ सेठों ने किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ अगर तपस्या के माध्यम से हम करते रहे तो नियम से आने वाली पर्याय में हम भी इस कल्याणक भूमियों से अपने आप को कल्याणक मनाने के योग्य बना पाए तो बहुत बड़ी बात हो नहीं सकती। इसलिए एक एक पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए कि हम किस प्रकार से आराधना करते हुए अपने जीवन को साकार करें। क्योंकि बनने वाले तीर्थंकरों ने इन्हीं 16 कारण भावनाओं का ही आलंबन लिया था, जिसके माध्यम से वह तीर्थंकर बन के पंच कल्याणकों से विभूषित हो गए। पंच कल्याणकों के लिए नहीं, पर कम से कम अपने कल्याणक के लिए तो, अपने कल्याण के लिए तो हम भावना भाए। अपने कल्याण की भावना तभी सार्थक हो सकती है जब विश्व कल्याण और जगत कल्याण की भावना मेरे हृदय में है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना नहीं है तो कभी कभी स्वार्थ से भरी हुई भावना व्यक्ति की फलीभूत हो नहीं सकती। और कितनों के नाम ले जो इस विद्यालय के लिए हो, चाहे इस साध्यवाद शासन के लिए जो नीम के पत्थर बने, उन एक एक आचार्य, मुनि, भगवंत और विद्वान की श्रृंखला के बारे में कहने लग जाऊं तो सुबह से शाम मात्र उनके नाम और उनके संस्मरण सुनने में ही बीत जाएगी। पर हमें कभी तो बैठकर अपने स्वयं के लिए भी तो भावना भानी होगी।
उन्होंने तो जो करना था कर लिया, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, हम सभी के कल्याण के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर लिया। पर हमें भी तो आगे बढ़ना है, हमें भी तो आगे चलना है। आने वाले समाज के लिए, आने वाले समय के लिए भी हमें भी बहुत 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 कुछ दे के जाना है। और एक एक विद्वान, एक एक विद्वान जो इस विद्यालय से, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, वह वास्तव में हजारों और सैकड़ों से भी बहुत बलवान और शक्तिमान हो सकता है अगर उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। समस्या ये है माँ, समस्या ये है आज आज ना माँ अपनी स्वयं की शक्ति को समझ पा रही है, ना संतान अपनी शक्ति को समझ पा रही है। इसी कारण से आज ये समाज की और आने वाले समय की विडंबना दिख रही है। जो कार्य हमारे आचार्यों ने कहा है, जो तीर्थंकरों ने कहा है, किसी प्रकार से शक्ति का अतिरेक नहीं कहा, किसी प्रकार से शक्ति का अतिरेक नहीं कहा। उन 16 कारण भावनाओं में आचार्यों ने कहा शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। तप शक्ति से अधिक नहीं होता, दान भी शक्ति से अधिक कभी नहीं होता। पर हमें अपनी शक्ति पता ही नहीं, हमें अपनी शक्ति ही नहीं पता है। और जब तक शक्ति का ही बोध नहीं है तो हम तप करते हुए अपने आप को कैसे निखार सकते। उस मिट्टी में दबा हुआ सोना, भले ही उसे बोध नहीं था चेतन नहीं होने से, पर दूसरे को बोध होते ही उस अग्नि के माध्यम से वह निखरने लगता है। मुझे भी निखरना है, मुझे भी भगवान बनना है, परमात्मा बनना है, तो मुझे भी शक्तितः तप भावना को प्राप्त करना है। क्योंकि बिना तप आराधना के किसी की आत्म साधना फलीभूत नहीं होती। बाहर की कितनी ही साधना कर लेना, पर आत्म साधना के लिए ये वह तप साधना परम परम आवश्यक है। क्योंकि रत्नत्रय की प्राप्ति तो हर कोई करना चाहता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तक मात्र सीमित होने से काम नहीं होगा। चौथी आराधना सम्यक तप भी आवश्यक है। और जितना जितना व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानते हुए उस शक्ति के अनुसार तप साधना में लीन होता है, उतना 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 ही विशेष विशेष वह सिद्धि को प्राप्त करता है। और पारलौकिक सिद्धि नहीं, पारलौकिक सिद्धि नहीं युवाओं, मात्र ये तप ऐसा साधन है, तप तुम्हें पारलौकिक सिद्धि के साथ साथ वर्तमान की लौकिक सिद्धि भी देने के लिए निमित्त बनता है। देख लेना, जहां चाहे आप अन्य स्थानों में भी जाकर देख लेना। आज कोई व्यक्ति लाखों हजारों करोड़ों को अगर मार्गदर्शन कर रहा है, एक मिथ्या दृष्टि होने के बाद भी मात्र उसके साथ वह तप है, एक मिथ्या तप युवाओं इतना करोड़ों को एकत्रित कर सकता है। और आपने अगर सम्यक तप कर लिया तो फिर अरबों खरबों के वह जगत के स्वामी, 3 लोक के नाथ बन जाओगे, तो कौन सी बड़ी बात है। पर हमें अपने तप पर, हमें अपने तपस्वियों पर कितना श्रद्धान है, ये आज समझने की, पहचानने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए तप मार्ग पर नहीं निकल पा रहे हैं, तब तक ध्यान रखना हमारा ये पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूँ ये आपका बहुत बड़ा तप करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। क्योंकि बाहर का बहिरंग तप तो फिर भी कई बार व्यक्ति करते हुए दिखता है, पर ये स्वाध्याय नाम का जो ये तप, ज्ञान आराधना रूप आप करने का प्रयास कर रहे हो, वह वास्तव में आपका तप प्रशंसनीय है। क्योंकि आचार्यों ने मात्र 6 प्रकार के बहिरंग तप नहीं कहे, 6 प्रकार के मात्र बहिरंग तप नहीं कहे, बहिरंग तप अंतरंग तप की सिद्धि के लिए कहे हैं।
बाह्यम तपा परम दुश्चरमाचरस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगणार्थम। इस अंतरंग तप की वृद्धि के लिए ही बहिरंग तप कहे हैं। अभी प्रेमी जी ऊपर बता रहे थे कि महाराज जी उस समय में हम पढ़े हैं जिस समय में यहाँ पंखा लाइट की व्यवस्थाएं भी नहीं थी, पर तब की तप साधना ही फूलचंद जी आज फूल जैसे वह दूसरों के लिए सुगंध दे रही है। विश्वास मानना, मैं तो जब जब विद्वानों को देखता हूं ना सुख जी, कोई कुछ कहे कोई कुछ माने, पर मुझे तो उनकी भी तपस्या दिखती है, उनकी भी साधना दिखती है। जब जब कोई पैसे घर से मिलते हैं तब युवा दौड़ता है, आकाश जी कहाँ, थिएटर की ओर, पिक्चर देखने के लिए। पर वह विरले ही ऐसे विद्वान और विरले ही ऐसे जीव होते हैं कि उसका ही सदुपयोग करते हुए जिन शासन को वृद्धिगत करने के लिए प्रभावना जैसे कार्यों में, लेखन जैसे कार्यों में और अपने आप को समर्पित करते हुए वह त्याग तपस्या में लीन होते। एक एक विद्वान की और एक एक व्यक्ति की वह समर्पण की, त्याग तपस्या की भावना है। शक्ति सा करो ना, नहीं है हमारे पास बहुत कुछ करने की शक्ति, पर हमने कुछ किया, क्या वो काफी नहीं है? है। पर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में बहुत कुछ कर लूं। बहुत कुछ तभी होता है जब हमने कुछ करना प्रारंभ किया होता है। जिस गंगा के तट पर आप सभी बैठे हैं, ध्यान रखना, आज ये गंगा इस बनारस में इतनी विशाल दिख रही है। क्या इतनी विशाल ही निकली थी? नहीं निकली। जहां से निकली है वहां जाकर देख लेना, एक छिंगली के बराबर, एक पतली सी छिंगली की बराबर उसकी धार है, और आज इतनी विशाल गंगा बनी है। हमारे जीवन में भी चाहे त्याग हो, चाहे तपस्या हो, चाहे ज्ञान हो, प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा करते करते ही, बूंद बूंद करते हुए ही कभी वह महासागर रूप परिणत होती है। एक एक जीव की वह त्याग, तपस्या और समर्पण का ही ये फल है कि आज इतने उत्कृष्ट बिल्डिंग में और इन सब सुविधाओं में बच्चों आप पढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो। क्योंकि कई दिनों से हम उन 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हुए उनके ही विषय को पुनः पुनः समझाने का पुरुषार्थ हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज शक्तितः तप भावनाओं का चिंतन करना था। और ये सौभाग्य है कि शक्तितः तप भावना इस तपस्थली, क्योंकि सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से विभूषित ये बनारस की भूमि में शक्तितः तप भावना से हम अनेक तपस्वियों की भावनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे। वास्तव में उन एक एक सेठों का भी समर्पण और एक एक विद्वानों का त्याग तपस्या का समर्पण है कि जिसकी बदौलत आज हम सुरक्षित बैठे हैं। ध्यान रखना युवाओं, अगर भट्ट अकलंक स्वामी जैसे महान 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 तपस्वी आचार्य भगवंत हमारे बीच नहीं होते, उनके निकलंक भाई जैसा भाई नहीं होता, तो शायद आज स्यादवाद जिंदा नहीं होता। और स्यादवाद ही नहीं होता तो स्यादवाद महाविद्यालय कहाँ से होता? उस नीम के पत्थरों के भी बारे में, उनके भी त्याग तपस्या के बारे में सोचना होगा। उन्होंने अपने प्राण को आहूत करना स्वीकार किया, पर जिन शासन की सुरक्षा उन्होंने सर्वोपरि स्वीकार की। आज ऐसे भी युवा हमने बड़े बड़े शहरों में देखे हैं जिनको अपने नाम के सामने जैन लिखने में शर्म लगती है। युवाओं, ये हमें फक्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम जिन शासन के बहुत बड़े धुरी के रूप में एक बनने वाले विद्वान की श्रृंखला में आने वाले हैं। और जिनको अभी कह रहे थे ना प्रेमी जी कि वास्तव में हमें फक्र होना चाहिए, हमें होना चाहिए कि हाँ हम पढ़े हैं,
हम जानते हैं जिन शासन को हम जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन साहित्य को सुरक्षित करने वाले हैं, ये भी हमारा बहुत बड़ा तप है कि हम ये सब कुछ करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तप के बारे में तो बहुत सारे विद्वान पर्युषण में जाते होंगे और उत्तम तप की व्याख्या करना जानते ही होंगे। 6 तप अंतरंग है, 6 तप बहिरंग है, अनशन इसे कहते हैं, अवमोदरी इसे कहते हैं। ये तो पढ़ा पढ़ाया सुना कई जमाने से है, पर मात्र ऐसा सुनने, पढ़ने, पढ़ाने से काम नहीं होगा। हमें वास्तव में अंश सही, पर अंश में इन तपस्याओं को धारण करना है। नहीं करो बहुत बड़ा काम, मत करो बहुत बड़ा काम, पर छोटा 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 काम करते करते ही एक दिन मेरा कार्य, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र महानता की ओर हो सकता है। नहीं है शक्ति हमें बहुत बड़े बहिरंग तप करने की, पर क्या हम यहाँ जिस कक्षा में, जिस स्थान में रहकर पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ भी रहते रहते भी हम कुछ त्याग तपस्या का परिचय नहीं कर सकते? कर सकते। घर छोड़कर आप यहाँ ज्ञान आराधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना आपको वही है, पढ़ना आपको वही है। मात्र स्वाध्याय की भावना से पढ़ोगे तो ज्ञानियों कर्मों की निर्जरा भी करोगे और स्कॉलरशिप और मार्क्स भी प्राप्त करोगे। पर मात्र डिग्री के लिए पढ़ोगे तो वह अभिप्राय अलग होने से कर्मों की निर्जरा वहां संभव नहीं है। पर मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि जिन शासन की अमोल धरोहर को मैं पढ़ने का, समझने का, प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। इस गदगद भावना से आप अगर इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करोगे, और मैं तो कहता हूं नहीं पढ़ पाओगे ना, तो भी कर्मों की निर्जरा होगी। और महान 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 आचार्य भगवंत जब इस ज्ञान के बारे में और स्वाध्याय के बारे में कहते हैं, वे कहते हैं कि सब तपस्या एक तरफ है, सब तपस्या एक तरफ है, और ये स्वाध्याय रूपी तप ऐसा है जो पंचम काल में सर्वोपरि स्वीकार किया जाता है। क्योंकि भूखे रहने के लिए त्याग करना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ भोजन नहीं छोड़ना है, कहीं धूप में खड़े नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना है। मात्र जिनवाणी पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए ये भाव भीतर लाना है कि मैं जिन शासन के स्याद्वाद ग्रंथों का वह स्वाध्याय कर रहा हूँ, और श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय करोगे, श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय करोगे तो आचार्य भगवंत कहते हैं असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा मात्र एक पंक्ति को आप सुनने और पढ़ने से कर लेते हैं। कितनी असंख्यात गुण श्रेणी, श्रेणी पढ़ा होगा ना। अगर 1 मिनट में एक कर्म की निर्जरा हुई, दूसरे मिनट में 2, तीसरे में 4, क्योंकि गुण श्रेणी निर्जरा है। गुणित होते हुए 2, 4, 16, 64 ऐसे, और मिनटों में नहीं, ये गणित समयों का है। असंख्यात गुण श्रेणी, असंख्यात गुना असंख्यात। श्रद्धा पूर्वक अगर आप ये भावना रखकर पढ़ते हो कि नहीं मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, डिग्री तो मुझे यूं ही मिल जाएगी, इन भावों से अगर आप अध्ययन करोगे तो विश्वास मानना, आपको विद्वान बनाने से, और विद्वान क्या, आपको परमात्मा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। पर ऐसी भाव और ऐसी भावनाओं के साथ हमें अध्ययन करना। आज सब कार्य लौकिक हो गए हैं, पूजा पाठ भी लौकिक हो गई है, और धर्म ध्यान के साथ ज्ञान आराधना भी लौकिक हो गई है। हमें पारलौकिक दृष्टि को लेकर इन साधनों से विशेष साधना को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि उन अंतरंग तपों के लिए ही ये बाहर के बहिरंग तप कहे हैं।
वह बहिरंग तप भी आवश्यक है। नहीं तो कई सारे ऐसे स्थान अशोक जी हो गए हैं कि अंतरंग तप की वह इतनी 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 व्याख्या हो गई कि उन्होंने बहिरंग तप को तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कूड़ा कचड़ा जैसा ही कहना प्रारंभ कर लिया। बाकी आप समझदार है, समझ रहे ही होंगे। ये आचार्यों ने अंतरंग तप महान कहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कहा है कि बहिरंग तप काम के नहीं है। हाँ, हमने कानों से सुना, कई ऐसे विद्वान और कई ऐसे एक फॉर्मेट से निकले हुए, बाकी आप समझ जाओ संकेतों को। उन्होंने उस बाह्य तपों का निषेध करते हुए बाह्य तप करने वालों का भी निषेध करना प्रारंभ किया। चाहे अनशन हो, मौदर्य हो, वृत्ति परिसंख्यान हो, ये जितने भी बहिरंग तप है मात्र बहिरंग के लिए नहीं है, अंतरंग के लिए है। और अंतरंग तभी सिद्ध हो सकते हैं जब तुम्हारे बहिरंग की सिद्धि है। क्यों वर्णी जैसे महान महान आत्माओं ने इतनी विशेष ज्ञान साधना की? क्योंकि उन्होंने एकासन से बैठना सीखा था। हम 10 मिनट कुर्सी पे बैठते हैं, 15 मिनट पलंग पे लेट जाते हैं, 10 मिनट इधर हो जाते हैं। कैसे होगा जब काय क्लेश रूपी बाह्य तप ही तुमने धारण करना नहीं सीखा है, उसका ही अभ्यास नहीं है। हम अंतरंग ध्यान क्या कर पाएंगे? स्वाध्याय क्या कर पाएंगे? घंटों 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 बैठकर जो उन्होंने एक एक ग्रंथों के, और ग्रंथों के नहीं, एक एक शब्दों के सैकड़ों अर्थ निकालने का प्रयास किया, ये मात्र बहिरंग तपस्या का ही फल था कि उन्होंने पहले बहिरंग तपस्या निखार ली थी और फिर अंतरंग तपस्या में पहुंचे थे। दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए दोनों को हमें शक्तिशाह करने की आवश्यकता है। पुनः शब्दों का ध्यान रखना, जितनी 16 कारण भावनाएं कही है, कहीं एक भावना नहीं कही, कहीं आचार्य भगवान ने एक नाम नहीं दिया। याद होगी ना 16 कारण भावना? दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शीलवती, निचार, जितनी भी भावनाएं कही है वहां दो दो शब्दों का प्रयोग है। चिंतन करना, चिंतन करना। दर्शन विशुद्धि कही, मात्र दर्शन नहीं कहा, सम्यक दर्शन नहीं कहा। दर्शन चाहिए पर विशुद्धि के साथ चाहिए। विनय नहीं कही, विनय संपन्नता कही। शक्तितः त्याग और शक्तितः तप कहा, मात्र तप नहीं। ये विचार करने जैसा विषय है कि आचार्यों ने दो दो शब्द क्यों कहे? क्योंकि यह आवश्यक था। मात्र तप कहते तो जो शरीर से दुर्बल है वो कभी काम नहीं कर पाता। इसलिए शरीर का भी तप शक्ति से, और जितना तुम बहिरंग तप शक्ति से करोगे उतनी ही विशेष शक्ति तुम्हारी अंतरंग तप की उद्घाटित होगी, जो कि विनय, प्रायश्चित, स्वाध्याय, ध्यान जैसे उन तपों के माध्यम से तुम्हें भगवान बनाने का निमित्त बन सकता। एक एक तप के बारे में आप सभी ज्ञानी हैं, जानते हैं। उन तपों के बारे में हम समझे ना समझे, पर अपने शक्ति के बारे में तो समझे, क्योंकि शक्तितः तप है। शक्ति से ही तप कहा है, शक्ति से अधिक नहीं और शक्ति से कम नहीं। कम नहीं है। आचार्य भगवंत तो कहते हैं वह डाकू है। कह दूं आप लोगों को नहीं, उन व्यक्तियों को वो डाकू कहते हैं, उन व्यक्तियों को वो डाकू कहते हैं जिनके पास तपस्या की शक्ति होने पर भी तप नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास शक्ति है अष्टमी, चतुर्दशी, उपवास, एकासन करने की, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी बहुत बड़े डाकू हैं। आचार्य भगवान कहते हैं शक्तितः, शक्ति है ना, नहीं है उपवास करने की, एकासन कर लो, नहीं है एकासन करने की, रस त्याग कर लो, नहीं है रस त्याग करने की। अरे कुछ सामग्री त्याग करके भी हम नहीं कर सकते। जब तक अध्ययन कर रहे हैं तब तक कुछ हम त्याग करते हुए क्या ग्रंथों का स्वाध्याय करना, क्या कुछ विशेष
नियम व्रतों के माध्यम से हम अपने जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, उस साधना को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे और 8 अंगों में एक अंग कहा? उस 8 अंगों में एक अंग कहा, कौन बता सकता है? 8 सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में से 8 अंगों में से एक अंग है जो स्वाध्याय पूर्ण करने से, स्वाध्याय प्रारंभ करने से, ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व लिया जाता है। उपधानाचार। नियम लेकर, संकल्प लेकर, तप लेकर ही अगर स्वाध्याय ग्रंथ प्रारंभ करोगे तो विश्वास मानना उसका कई अधिक गुना फल आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए तो तालमेल बनाया है हमारे आचार्यों ने कि शक्तितः तप, वो भी बहिरंग और अंतरंग। इधर अंतरंग तप करने के लिए कहा, तुम स्वाध्याय कर रहे हो, अंतरंग तप कर रहे हो, पर पहले उपधानाचार, पहले तुम्हें उपधानाचार को धारण करना होगा, तभी तुम्हारा स्वाध्याय सम्यक ज्ञान में परिणत होगा। क्योंकि हमारा स्यादवाद है एक से नहीं, काम कभी एक से नहीं होता, काम कभी एक से नहीं होता। स्याद अस्ति है तो स्याद नास्ति भी है। अरे ये जो वस्त्र पहने बैठे हो, उन वस्त्रों का भी ताना बाना किससे बना? वस्त्रों का भी ताना बाना किससे बना? एक अगर ऐसा धागा जाता है तो एक धागा ऐसा भी जाता है, तब जाके वस्त्र बनता है। स्याद अस्ति है तो स्याद नास्ति है, बहिरंग तप है तो अंतरंग है, और अंतरंग है तो बहिरंग भी है। ये जीवन की सच्चाई को हमें समझना है। अगर मेरे भीतर अच्छाई है तो बुराई भी है, पर मुझे किसको निकालना है और किसको निखारना है, इसका अंतर करना है। निखारना भी मेरे हाथ में है और निकालना भी मेरे हाथ में है। हमने आज तक बुराइयों को ही निखारा और अच्छाइयों का निकालने का प्रयास किया। अब समय आया है, शक्तिता तप कह रहा है, अपनी अच्छाइयों को निखार लो और बुराइयों को निकाल कर फेंक दो। क्योंकि तप ही एक ऐसा साधन है, तप ही एक ऐसा साधन है कि जो अपने भीतर की बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों को निखारने का प्रयास करता है। जैसे स्वर्ण पाषाण में छुपे हुए स्वर्ण रूपी अच्छाइयों को निखारता है और मल मिट्टी जैसी बुराइयों को निकालकर फेंक देता है। मुझे भी ऐसे ही निखरना है, मुझे भी परमात्मा तीर्थंकर बनना है, तो शक्ति तप भावना को आत्मसात करने की आवश्यकता है। समय हो गया? समय तो हो ही जाएगा, समय होता ही रहेगा, पर हमें अपने समय को समझने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना है कि जो हमने आज तक किया है वह कितना कितना और कितने हद तक सही था, और आने वाले समय में हम उसे और कितने हद तक सही कर सकते हैं। क्योंकि मात्र पढ़ना और पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, जीवन में आगे बढ़ना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो पढ़ना और पढ़ाना तो हर कोई जानता है, और आगे बढ़ना ही नहीं सीखे तो फिर हमारा पढ़ना और पढ़ाना किस काम का। इसलिए इस अंतरंग बहिरंग तपों के माध्यम से हम अपने शक्ति को पहचानते हुए शक्ति के अनुसार जीवन में पुरुषार्थ करें। आप सभी सौभाग्यशाली है कि घर परिवार को छोड़कर ये महान तपस्या के लिए अपने आप को आहूत करने का पुरुषार्थ जो आपने किया है, ऐसा ही पुरुषार्थ जीवन में करते रहना। क्योंकि ये पक्का है, कोई बिल्डिंग एक ईंट से नहीं बनती, कोई दीवार एक ईंट से नहीं बनती, अनेक ईंटों से, और मात्र ईंटों से ही नहीं। ईंट तो विवेकानंद जी फिर भी दिखाई देती है, पर दोनों ईंट के बीच में लगा हुआ मसाला और बीच में लगा हुआ गारा नहीं दिखता। हम ईंट बन पाए बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन पाए तो कम से कम उस शास्त्रवाद जिन शासन का वह छोटा सा रेत का कण ही बन जाए तो भी काम हमारा बन जाएगा। क्योंकि एक एक रेत के कण से, सुबह गए थे हम तो रेत के किनारे, तो एक एक रेत का कण भी कीमती है।
वह कण भी वह दीवाल को मजबूत बनाता है, ऐसे ही मैं भी इस स्यादवाद शासन का, स्यादवाद महाविद्यालय का एक रेत का कण ही सही, ऐसा मानकर इस स्यादवाद शासन को, जिन शासन को जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ करते रहे, सभी जीवों को पुनः पुनः यही आशीष है कि हम अपनी शक्ति को पहचानते हुए शक्ति सह त्याग और तपस्या के माध्यम से जिन शासन की ऐसी ही महती प्रभावना करते रहे, जिसके माध्यम से हम आने वाले जीवन में अपने आप को और पूरे जनमानस को जिन शासन के प्रति पुनः पुनः प्रभावित करते हुए, आकृष्ट करते हुए, ऐसे ही जिन शासन को दिन दुगना रात चौगुना वृद्धिंगत करने का पुरुषार्थ करते रहे, इसी भावना से पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्या करूं, समय तो हो गया है, जाने की इच्छा नहीं है, आपकी तो भावना है, पर वो तो आज की कल जाना आया है तो जाना तो पड़ेगा ही, चाहे 8 दिन बाद सही, पर जो आया है तो जाना पड़ेगा। भावना तो ऐसी है अशोक जी, लग ही नहीं रहा, जाने का मन ही नहीं हो रहा। हम तो सोचे ही कि आए थे, क्योंकि आगे बढ़ना भी है, पहुंचना भी है, पर फिर भी मन ऐसा कर रहा है कि यहाँ एक आध दिन क्या, एक आध महीना, और एक आध महीना क्या, एक आध चातुर्मास ही अगर स्यादवाद महाविद्यालय में हो जाए तो वास्तव में स्यादवाद का डंका पुनः एक बार पूरे देश में इस स्यादवाद महाविद्यालय बनारस काशी से पूरे विश्व तक पहुंच जाएगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। पर समय की अपनी मर्यादा है, और समय की मर्यादा और विषमता जहाँ जैसे मिला देती है वह नियोग ही होता है। कई वर्षों से सुना था कि बनारस वह विद्वानों की भूमि है, वास्तव में कल जैसे ही इस भूमि में नगर प्रवेश हुआ तब से वह वरगणाएं, और सुबह भी शाम को भी हम तो मात्र उन वरगणाओं को महसूस करने का प्रयास कर रहे थे, जिन वरगणाओं का बिखराव वह भगवान के दिव्य ध्वनि के समय में समोषण के माध्यम से हुआ था। आप पुनः पुनः ये महसूस करें कि ये भूमियाँ सामान्य भूमियाँ नहीं हैं, और मात्र ये गंगा नहीं, ये वाग गंगा की भी धरती है। हम पुनः समय पर पुनः नियोग होगा, और समय होगा तो पुनः समय पर समय की बात के लिए और भी समय को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।